हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जामिया इंटर अड्डा। माय नेम इज मोहम्मद ज़ैनुल्लाह। आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए हैं और आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक ऐसे स्टूडेंट से बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ 2024 में। और उनसे हम जानेंगे कि वो कैसे जहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनका सिलेक्शन हुआ और उन्होंने कैसे एंट्रेंस को क्रैक किया और कैसे ये अचीवमेंट हासिल की। तो सबसे पहले हम उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आप अपना नाम बताएं। अंकल, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, 2025 में मैंने जामिया में फैकल्टी भर्ती की थी, जहाँ पे साथ कुरान क्लास के एग्जाम से आपको आपके एक क्वेश्चन का हिस्सा हो जो स्टूडेंट को अच्छी गाइडेंस की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैंने भी खुद से पढ़ा जब पता नहीं होता है कि वो कि हम मतलब कैसे टैप करें। तो चीज़ है ना, एक बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से गाइड होगा, अच्छे नोट्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो एक अच्छे से गाइड किया जाता अच्छा, जब आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की वो स्टूडेंट को बताना चाहेंगे कि वो प्रॉब्लम उन्हें फेस ना करना पड़े। है कि जब कोई स्टूडेंट एमयू का एग्ज़ाम क्रैक करता है, बीए का या बीएससी, तो वो ये स्टूडेंट एक माइंड में ये मतलब ख्याल रखे चलें कि आप जब आ रहे हो तो आपको सबसे जब उसी टाइम आओगे तो आपको रूम आते ही नहीं मिलेगा। आपकी कांटेक्ट में कोई या कज़न या कोई फ्रेंड होना चाहिए तो आपको यहाँ रख पाए। नहीं तो आप बाहर आके रूम ले सकते हो। तो सेकेंड ईयर में रूम अलॉटमेंट हो जाती है। ये एक मतलब खुद की एक मतलब इंडिविजुअल प्रॉब्लम रहती है छोड़ने के लिए। हर मतलब जो फर्स्ट ईयर में आ रहा है उसको रूम के लिए फर्स्ट ईयर में थोड़ा फेस करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। यानी स्टूडेंट्स, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन आपका हो भी जाता है, फिर भी होने के बाद आप एडमिशन ले लेते हो, फिर आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल अलॉट नहीं होता है। हालांकि आपको हॉल तो अलॉट हो जाता है, बट आप मेस चालू कर सकते हो, लेकिन आपको रूम अलॉट नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चे फेस करते हैं। उन्हें बाहर रहना पड़ सकता है या फिर उनके रिलेटेड में रिलेशंस में किसी से साथ में रहकर या किसी भी तरीके से उन्हें रहना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम इन्होंने फेस की। अब हम इनसे जान लेते हैं कि जब इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस की प्रिपरेशन की थी तो उसका पैटर्न क्या था और इन्होंने कैसे कैसे प्रिपरेशन की थी, क्या क्या स्ट्रैटेजी थी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एक माइंड होता है कि अगर हम कितने आवर स्टडी करें तो हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आवर ज़रूरी है या फिर आपका एक स्ट्रैटेजिक पैटर्न ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले जो आपने स्ट्रेटजी पैटर्न की बात की, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, उसको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे देखना क्या है। उस देखो, यूनिवर्सिटी जो PYQ लास्ट ईयर 5 या 6 ईयर का मतलब PYQ सॉल्व करें, तो वो इस चीज़ को देखें कि पूछ क्या रहे हैं उस पेपर में। तो आपको एक अच्छे से, अगर कोई बिगिनर है, तो शुरू में अगर किसी का जामिया ड्रीम या एमयू ड्रीम है, उसको शुरू से उसके पास टाइम भी होता है, तो वो शुरू से मेरे हिसाब से NCERT को फॉलो करे। और जो भी उसको जिस चीज़ सब्जेक्ट में वीक है, वो अभी से मतलब एक लंबा टारगेट रख के धीमी आंच पे वो उसको पढ़ता रहे, तो वो इंशाल्लाह इधर सक्सेस हो जाएगा। जैसे एंट्रेंस में 25 नंबर की इंग्लिश आ रही है, 25 नंबर की इंडो इस्लामिक आ रही है, और 40 नंबर की GS कवर करो, 10 नंबर की रीजनिंग कवर कर रहा है। तो जो 40 नंबर का GS पोर्शन है, इसको अच्छे से, बहुत मतलब बड़ा पोर्शन है, इसको अच्छे से कवर भी करना है। तो आप GS जितनी भी पढ़ लो, वो कहीं ना कहीं उतना कवर नहीं हो सकता। तो आप इंग्लिश में अगर अच्छे से ध्यान दे रहे हो और उसमें इंडो इस्लामिक में दे रहे हो, तो उसमें से आपके अच्छे खासे नंबर बन सकते हैं और आप एक अच्छा रैंक तो आप एग्जाम में ला पाओगे। अच्छा, आपका बी ऑनर्स हिस्ट्री में सिलेक्शन हुआ था, तो बी ऑनर्स हिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है यहाँ का वो बहुत फेमस है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बी ऑनर्स हिस्ट्री बहुत फेमस है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या रिव्यू है? जो आपने सोचा था वो आपको यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये मेरा ड्रीम था कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर मेरी सिलेक्शन हो तो मुझे हिस्ट्री मिले। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि वही मुझे सब्जेक्ट मिला। तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है।
आप मतलब आपका एक अच्छा गेम सब्जेक्ट है, आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छे प्रोफेसर प्लेयर हैं, आप गाइड कर रहे हैं। पॉलिटिकल भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आजकल देखेंगे जो स्टूडेंट आते हैं आ रहे हैं, कोई एडमिशन ले रहे हैं, तो उसको हर प्रोफेसर मतलब एक अच्छे से गाइड कर रहा है। उसकी मतलब सक्सेस क्या है, वो करना क्या चाहता है लाइफ में। तो उसको एक मतलब बहुत से यहाँ प्रोग्राम होते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर आते रहते हैं, बच्चों को मतलब ऑर्गेनाइज बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये एक अच्छा सब्जेक्ट है। आपको अगर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या हिस्ट्री में एडमिशन लेनी है, तो उसके लिए भी आपको एक अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तहज़ीब बहुत फ़ेमस है यहाँ पे, लेकिन कहीं न कहीं एक लोगों के अंदर डर बैठाया जाता है कि यहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं, वो जूनियर्स को दबा के रखते हैं। इसके बारे में आपका क्या रिव्यू है? लेकिन मैं सबसे कहूँगा जो यहाँ के सीनियर हैं, इतने तहज़ीब और इतने अच्छे हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट, अभी थोड़े दिन पहले मैं बीमार हुआ था, तो मुझे एक सीनियर ने ऐसे गाइड किया गया था। आतिफ भाई उनका नाम है, सीनियर पीएचडी मुमताज़ होस्टल में। तो ऐसे गाइड किया था कि मैं सोच नहीं रहा था। तो जैसे एक घर में तो आप रह रहे हो, आप बीमार हो रहे हो, तो आपको माँ बाप एक अच्छे गाइड करते हैं। तो सीनियर यहाँ के बहुत अच्छे हैं, यहाँ की तहज़ीब बहुत अच्छी है। यहाँ सीनियर कभी ये नहीं देखते कि ये कोई जूनियर है, उसको भी भाई मतलब एक तहज़ीब से बुलाया ये जाता है, छोटे भाई के एक तरीके से छोटे ट्रीट भाई की करते तरह हैं। रखा जाता है। तो जो भी जिसके में माइंड में ये गलतफ़हमी है कि यहाँ के सीनियर दबाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे इंडिया में एक ऐसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहाँ पे तहज़ीब से जाना जाता है। अगर हम बात करें तहज़ीब व तमद्दुन की, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे ही नंबर आती है। 1 पे है। अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहचानी जाती है, तो तहज़ीब से पहचानी जाती है। अच्छा, यहाँ के जो प्रोफ़ेसर्स हैं, उनका जो है वे ऑफ टीचिंग, बिहेवियर वो सब कैसा है? अ, देखिए प्रोफ़ेसर भी बहुत अच्छे हैं। आपके साथ जो उनका बिहेवियर रहता है, बहुत अच्छे रहते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम को समझते हैं, सुनते हैं। अगर कोई पर्सनल बात करना चाहते हैं, उनके चमकी-मज़ाक में वो भी बात सुनते हैं। एक अच्छे से गाइड करते हैं। अगर जो बिगिनर आ रहा है, कोई फर्स्ट ईयर वाला आ रहा है, तो उसको एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे लगाते हैं। अच्छा, यहाँ जो क्या कहते हैं, जो सीनियर हैं, जूनियर हैं, उन दोनों में इंटरैक्शन होता है या नहीं होता है? और जो आपके बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनमें इंटरैक्शन कितना होता है? देखिए सीनियर जूनियर में तो अट्रैक्शन होता रहता है। बहुत से सीनियर ऐसे हैं, बच्चों को अच्छे गाइड भी करते हैं कि आप आ रहे हो, आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये अट्रैक्शन रहती है। हुँ। समझाया जाता है, हर कोई मतलब यहाँ आपको जो भी सीनियर मिलेगा, एक तहज़ीब से मिलेगा, हर बुरी चीज़ से बचाएगा, एक अच्छी चीज़ सिखाएगा और अच्छा ही दिखाएगा। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कोई एक बेहतरीन फ़ेमस चीज़ बताइए जो आपने यहाँ पे देखा हो? वो हाँ, मैं वही कहूँगा, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मैंने कोई बेहतरीन चीज़ देखी है, यहाँ का एक कल्चर है, एक तहज़ीब है अपनी। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ रहे हो, सबसे फ़ेमस आप एक नमाज़ी बन जाओगे। अच्छा, अच्छा, माशा हर हाल में आपको मस्जिद मिलेगी, फिर हर आप लाइब्रेरी हो, आपके इर्द-गिर्द मस्जिद रहेगी। तो आप अगर नमाज़ी नहीं हो, यहाँ पे एक अच्छा माहौल है, तो एक अच्छा नमाज़ी बन जाओ। आपका दीन अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दूसरी चीज़ों की बात करें, लाइक सिलेबस वगैरह की, तो क्या बच्चों पे बर्डन डाला जा रहा है या फिर बिल्कुल लाइटली आप जो आगे बढ़ सकते हो? ये जो एक न्यू पॉलिसी है, ये न्यू एजुकेशन न्यू पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी है, तो इसमें जैसे मेजर की 3 सब्जेक्ट हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसमें पॉलिटिकल के 2 रखे गए हैं। कुल टोटल मिला के जेन्युइन बीओसी बीएस में 8 सब्जेक्ट। तो कहीं न कहीं लेकिन अच्छे तरीके से करना चाहिए कि है कि वो हिस्ट्री को पढ़ पा रहा है, पॉलिटिकल पढ़ पा रहा है। एक अपनी हर सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, वो हर अपना नॉलेज एक सब्जेक्ट में गेन कर रहा है। तो ये बेस्ट टीचिंग ऑफ वे है, तो फर्स्ट पॉलिसी है ये। तो स्टूडेंट, जैसा कि मिस्टर जुनैद ने बताया कि इन्होंने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट किया, उससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कैसे कैसे प्रिपरेशन की। अगर आप भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप हमसे जुड़कर अपना जो ड्रीम है वो पूरा कर सकते हो और इजीली सिलेक्शन पा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।